क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम महफूज सर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्टिव पैसिव। जहाँ बच्चों एक्टिव पैसिव, अभी आप कहोगे कि सर आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा चुके हो। जी हाँ बच्चों, मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जिस एक्टिव वॉइस में लेट आ जाता है। जी हाँ बच्चों, मेरे पास बहुत सा कमेंट्स आ रहा था कि सर आप वो एक्टिव पैसिव पढ़ाओ कि जिस एक्टिव वॉइस में लेट आ जाता है। तो बच्चों, जिस एक्टिव वॉइस में लेट आता है आज मैं उसको पढ़ाऊंगा कि जिस एक्टिव वॉइस में लेट आ जाए तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है जानना। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। अब आप कहो कि सर आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है मेरे बच्चों? आज्ञा सूचक वाक्य वह वाक्य होता है जिन वाक्यों में आज्ञा या ऑर्डर दिया जाता है। जी बच्चों, ऑर्डर दिया जाता है और जिस एक्टिव वॉइस में लेट सबसे पहले आ जाए, जिस एक्टिव वॉइस में लेट सबसे पहले आ जाए उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। तो ये जो फार्मूला है इसी प्रकार से आपका एक्टिव आता है। अब ये देखिए, अब इसको किस प्रकार बनाएंगे तो बनाने से पहले मैं आपको समझा दूं, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये दो तरह के होते हैं। एक में टू वालो अनुमति दी जाती है और दूसरे में टू सजेस्ट यानी कि सुझाव दिया जाता है। बच्चों, एक में टू वालो यानी कि अनुमति दी जाती है और दूसरे में टू सजेस्ट यानी कि सुझाव दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सुझाव दिया जाता है। सबसे सिंपल सी बात है मेरे बच्चों। अब हम बात करेंगे कि सर ये बताइए कि सुझाव किस में दिया जाता है और अनुमति किस में दी जाती है। मेरे बच्चों सुनना, ध्यान देना बहुत अच्छे से। देखिए, जिस एक्टिव में लेट अस आ जाए, जिस एक्टिव में लेट अस आ जाए इसको बनाने का एक तरीका अलग होता है। जिस एक्टिव वॉइस में लेट अस आ जाए इसका बनाने का तरीका अलग होता है। और इसके अलावा लेट हिम, लेट मी, लेट देम, लेट हर ये शब्द आ जाए तो इसका तरीका अलग होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो लेट अस वाले कई प्रकार से बनते हैं? दो। इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक में तो लेट अस आता है, इसके रूल्स अलग होते हैं, और दूसरे में लेट हिम आ जाए या लेट मी आ जाए या लेट हर आ जाए या लेट सी आ जाए, इसका रूल अलग होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे आपका लेट हिम और लेट सो ऑन वाला। देखिए, लेट अस इसको पोस्टपोन कर दीजिए, इसको हम बाद में समझाएंगे। पहले हम ऊपर वाला समझाएंगे, ऊपर वाला कैसे बनता है। देखिए, अब देखिए इन दोनों के तरीके क्या होते हैं। ये दो आपके लेट वाले हैं, दो आपके लेट अस वाले हैं। ये दो आपके लेट मी, लेट सोहन, लेट हिम, लेट हर अलग है और लेट अस वाले से अलग है। तो इनका मतलब क्या होता सुनिए। इसमें लेट का मतलब होता है लेट हिम गो, लेट हिम डू, उसे करने दो, हिज वर्क अपना काम। तो इसकी हिंदी हो जाएगी लेट हिम डू हिज वर्क, उससे अपना काम करने दो। क्या करने दो? तो चलिए, ये क्या लिखा? ये फिर यानी कि लेट हिम डू हिज वर्क, उससे अपना काम करने दो। तो लेट सोहन सिंग ए सॉन्ग, इसकी हिंदी क्या हो गई? सोहन को गीत गाने दो, हो गया। अब देखिए, इसको तो ऐसे बोलते हैं और जिसमें लेट अस आता है उसको अलग तरीके से बोलते हैं, इसीलिए उसका सेंटेंस अलग से बनता है। जिसमें लेट अस आता है उसको बोलते हैं चलो चले। क्या बोलते हैं? जिसमें लेट अस आता है उसको बोलते हैं चलो चले। जैसे लेट अस हैव ए कप ऑफ टी, चलो एक कप चाय पिए, चलो एक कप चाय पिए। लेटर राइट ए लेटर, चलो एक पत्र लिखे, चलो एक पत्र लिखे। लेट अस सिंग ए सॉन्ग, चलो गीत गाएं, चलो गीत गाएं। लेट अस गो टू कानपुर,
लेट अस गो टू सी द मूवी। चलो मूवी देखने, बहुत अच्छे, चलो मूवी देखने चले, समझ में आया? तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। अब ये लेटस वाले बाद में बताएंगे, पहले हम बनाएंगे लेट मी आ जाए, ये लेट हिम आ जाए, ये लेट हर आ जाए, कुछ भी आ जाए तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं। मेरे बच्चों सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं, ध्यान रखना। इस सेंटेंस को बनाने से पहले 2 मिनट के लिए इसको पोस्टपोन कर दो, यानी कि बंद कर दो 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के लिए बंद करने के बाद आप पुरानी वाली एक्टिविटी खोल लो। कौन सी खोलो? पुरानी वाली। जैसे देखिए इसमें क्या है, कॉल द सर्वेंट। कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, जो एक्टिव हो गई। मेरे बच्चों सभी बोलना, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, साक्रिया है। मेरे बच्चों आपको पता है जिस एक्टिव वॉइस में ना तो सब्जेक्ट होती है ना साक्रिया होती है, जब उसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में तो क्या लगेगा? सबसे पहले लेट। क्या लगेगा? जिन वाक्यों में ना सब्जेक्ट होता है ना साक्रिया होती है, ऐसे वाक्यों में हम लेट का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग। अभी बच्चों देखिए, देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट है? अच्छा, हमने एक और लिखा, ओपन द डोर। ओपन द, दरवाजा खोलिए। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब बच्चों समझो, ओपन माने क्या हो गया और दरवाजा मीन्स डोर मीन दरवाजा। ओपन माने खोलना, क्या क्रिया हो गई, और डोर क्या हो, दरवाजा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। दरवाजा खोलो, इसमें कोई सब्जेक्ट है? कोई साक्रिया है? जिन वाक्यों में ना तो सब्जेक्ट दिया जाए ना साक्रिया दी जाए, ऐसे वाक्यों में हम लेट का प्रयोग करते हैं। और मेरे बच्चों ध्यान देना, और जब लेट का प्रयोग करेंगे, लेट वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद बी का प्रयोग अवश्य, किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग। आप जानते हो कि जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना देंगे, अगर लेट वाला वाक्य है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? समझ में आया? सिंपल सी बात है, हो गया। अब इसके बाद देखो, देखो चलिए सबसे पहले बनाएंगे ये वाला, कॉल द सर्वेंट। तो क्या बनेगा? लेट। क्या आएगा? फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्या होगा? द सर्वेंट। फिर क्या आएगा? कॉल। क्या आएगा? कॉल, सॉरी, वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? बी। क्या लगाएंगे? फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म कॉल। क्रिया क्या? कॉल। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी। फिर बाई यू। आप तो जानते हो कि जिसमें लेट आता है हम उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे अपने पास से क्या लगाते हैं? बी। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? समझ में आया? ये बना है, बन गया बिल्कुल जैसे ये टेंस बना है, बिल्कुल उसी प्रकार ये भी टेंस बनेगा। अब इसको बनाइएगा जैसे मैं बच्चों ये टेंस बना जिसमें ना तो सब्जेक्ट आता है ना साक्रिया आती है, तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर वी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय यू। तो जैसे ये टेंस बनता है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ध्यान देना, अब कैसे बनेगा समझो, ध्यान देना। अब इसमें लेट पहले है, तो इसमें लेट है, तो मैं बच्चों लेट है तो लेट की जगह पे लेट रख देंगे हमें, इससे मतलब जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट की जगह पे क्या रखेंगे? लेट की जगह पे लेट कर देंगे। समझ में आया? अब इससे मतलब नहीं है। अब उसके बाद क्या, ध्यान देना, उसके बाद देखो इसमें सबसे पहले लेट आता है तो लेट यहां पर आ गया, लेट आता है लेट यहां पर आ गया। समझ में आया? अब इसके बाद क्या है? उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिया, उसके बाद क्या ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाने के बाद किसका यूज करा? वी का यूज करा, तो हमने यहां पर वी लगा दिया। उसके बाद क्या है? ये क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे थर्ड फॉर्म भी लगाई, लगा दी। उसके बाद बाय हुआ है जो, उसके बाद क्या है? बाय है, तो बाय को हमने बाय लगा दिया। बस इसमें यू लगा, इसमें यू नहीं लगाएंगे, इसमें यू लगा, उसमें यू, बस इतना चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है, तो यहां पे क्या लगाएंगे? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो हिम लगा दे। समझ में आया? कोई दिक्कत? कुछ कर पाओगे? कर लोगे ना? तो चलिए अब आप बताओगे, अब आप बताओगे तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे? लेट। हो गया। फिर
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ए सॉन्ग हो गया, उसके बाद क्या लगेगी वी, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म सॉन्ग होगी, ठीक है, फिर समझ में आया, कर लिया। जे आपका हो गया जिसमें लेट मी, लेट हिम, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट सी आ जाए, समझ में आया भैया। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, क्या, अच्छा इसमें कार्ड लगा, इसमें क्रिया क्या है डू, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई डन आएगी, बस ये फर्क है, ये तो समझ सकते हो, टोकने की जरूरत थी आपको, हो गया, समझ में आया, नहीं कोई बात नहीं, आराम समझो, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, चलिए अच्छा सर जी, लेट मी, लेट हर, लेट सी वाला तो समझ गए। अब हमें ये बताइए कि जिसमें लेट अस आ जाए उसको कैसे बनाएंगे। मेरे बच्चों ध्यान देना, जिसमें लेट अस आ जाए तो हम लेट अस की जगह पर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड का यूज करते हैं। लेट अस की जगह पर जब इसके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट अस की जगह पर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो टेंस आएगा जीव का त्यों रख देंगे, कैसा रख देंगे, आप देखो ये क्या लेटस है, तो लेटस क्या क्या रखो, इट इज आराम से सजेस्टेड, सजेस्टेड हो गया, फिर दैट हो गया, फिर वी, फिर और फिर जो बचे वो, अब क्या बचा हैव, तो हैव ए कप ऑफ, समझ में आया, समझ में आया, तो ये बना लोगे, तो चलिए अच्छा, आप एक काम करिए, आप एक जना खड़ो के बोलिए तेज आवाज में, कौन बताएगा, चलिए अच्छा अपना जितना आप बताओ, लेट अस की जगह पर जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाइए, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, फिर जीव का त्यू, यानी कि राइट है लेटर, बहुत बढ़िया, राइट है, कोई दिक्कत, कर लोगे, आपको समझ में आया मेरे बच्चों। ये था आपके जिस एक्टिव वॉइस में लेट आ जाता है उसका इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ाने का तरीका। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड